आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2। लास्ट डे हमने लेक्चर 1 किया था, आज हम करेंगे लेक्चर 2। 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2। क्वेश्चन 1 क्या है? 6 फ्रेंड सीटिंग अराउंड राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है और इसके अराउंड 6 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। मोहन इज सीटिंग अपोजिट टू रोहित। मोहन जो है वो रोहित के अपोजिट में बैठा हुआ है। एंड हु इज सीटिंग बिटवीन राम एंड मोहित। तो ये हूँ किसके लिए यूज़ हुआ है? रोहित के लिए। तो जो रोहित है वो राम एंड मोहित के बीच में बैठा है, तो यहाँ होगा राम, यहाँ होगा मोहित। देन मोहित इज सीटिंग अपोजिट ऑफ श्याम। मोहित किसके अपोजिट में? श्याम के। एंड पूछा गया है हु इज सीटिंग अपोजिट टू रोहन। तो एक यही स्पेस बचा, यहाँ पर रोहन होगा और इस रोहन के अपोजिट में कौन है? राम है। तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे कि ये सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ रिलेटेड है, वैसे ही थर्ड टर्म किसके साथ रिलेटेड है वो बताना है। तो ये क्या है? डॉग क्या करता है? गार्ड। मतलब डॉग हमारे घर के बाहर गार्ड का काम करता है। इसी तरीके से हॉर्स हमारे लिए क्या करता है? हॉर्स पर हम राइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिस्टेड 3 आर अलाइक सम मैनर, 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट ओड 1। इसमें से ओड 1 पता करना है। ये 4 जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ओड है ये पता करना है। तो यहाँ से यहाँ आप देखिए कि यहाँ से यहाँ क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। एंड 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो यही वाला ऑप्शन है जो डिफरेंट है। सब में क्यूब हो रहा है और ये वाला जो है इसमें क्यूब नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इस ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे हमें पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले बोला है कि IJKLMN आर प्लेइंग हॉकी। ये सब हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। I एंड M आर सिस्टर्स। तो क्या है? I एंड M ये दोनों बहनें हैं। तो मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, फीमेल के लिए माइनस का। तो ये दोनों बहनें हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा इनके पास। एंड N इज द ब्रदर ऑफ M और N क्या है? M का ब्रदर है। फिर बोला गया है K इज ओनली सन ऑफ आइज पेरेंटल अंकल। आइज के जो फादर हैं, आई के जो फादर हैं तो उनके ब्रदर, तो वो क्या लगेंगे? आई के अंकल लगेंगे। और ये जो आई के पेरेंटल अंकल हैं इनका इकलौता बेटा कौन है? के है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जे एंड एल आर द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ केस फादर। तो के फादर के ब्रदर के जो बेटे हैं वो कौन है? जे और एल। तो ये दोनों बहनें हैं और ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये इनके फादर के ब्रदर का बेटा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि के इज रिलेटेड टू एम। तो जो के है वो एम का क्या लगेगा? तो ये दोनों क्या होंगे? अगर इनके फादर आपस में ब्रदर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कजन्स होंगे। तो आंसर इज दिस। देन चूज द मिरर इमेज जिसमें कि ये लिखा हुआ है। तो मिरर इमेज में क्या बनेगा? ये वाई एज इट इज बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, VIH, उसके बाद C। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर C ये मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि रीड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, एज्यूम दैट इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट ट्रू even if appear to be at variation with commonly known fact, decide from the option given, conclusion logically follow from the statement। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉजिकली ट्रू है वो हमें बताना है। तो बोला गया है जो पायलट है, ये जो पायलट्स हैं वो आर्मेचर नहीं है।
तो ये जो पायलट है वो आर्मेचर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फ्यू आर्मेचर आर प्लेयर, कुछ आर्मेचर्स क्या हैं, प्लेयर्स, ठीक है। तो कुछ आर्मेचर प्लेयर हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या सम पायलट आर प्लेयर, क्या कुछ पायलट प्लेयर हैं, इज इट ट्रू, नो। फिर बोला गया है सम पायलट आर नॉट प्लेयर, सम पायलट प्लेयर नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्ट लिंक इनमें दिया नहीं है। सम आर्मेचर आर नॉट प्लेयर, कुछ आर्मेचर प्लेयर नहीं है, तो हाँ अगर जो कुछ प्लेयर हैं तो कुछ ऐसे होंगे जो कि प्लेयर नहीं है, तो ये करेक्ट है। सम प्लेयर आर पायलट, क्या कुछ प्लेयर पायलट हैं, तो इनका तो आपस में पायलट का प्लेयर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। ओनली आंसर इज 3। उसके बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि A to Z तक जो है इनका नंबरिंग याद करना है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हमें नंबरिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए HPRM से क्या बन रहा है, OWYT, ठीक है। तो ये होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 18, ये होता है 13, ये 15, ये 23, ये 25 और ये 20। यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है। अब आप देखिए कि ये वाला ही ऑपरेशन सेम इनमें हो रहा है कि नहीं। तो ये होता है 10, ये होता है 18, 20 एंड ये होता है 15, और ये 17, 25, 1 और 22। तो यहाँ से यहाँ +7 हो रहा है, यस। यहाँ से यहाँ +7 हो रहा है, ये भी ठीक है। ये 20 से 1 पर, तो यहाँ पर ए पर, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है, ये भी +7 हो रहा है। तो मतलब यही ऑपरेशन हमको सेम इसमें परफॉर्म करना है। तो ELNJ, ई होता है 5, ये होता है 12, ये होता है 14, ये होता है 10। अब इसमें 7 प्लस करना है, यहाँ पर भी 7 प्लस करना है, यहाँ पर भी 7 प्लस करना है एंड यहाँ पर भी 7 प्लस करना है। तो अगर जो हम 5 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 12। तो 12 पर क्या आता है, L। इसी तरीके से अगर हम इस 12 मतलब L 12 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 19, और 19 पर क्या आता है, S। फिर ये 14 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21, और 21 पर क्या आता है, U। इसी तरीके से हम 10 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा 17, और 17 पर क्या आता है, Q। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2, तो यही है हमारा आंसर। उसके बाद बोला गया यहाँ पर फिर से मिरर इमेज पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये परसेंटेज है, और यहाँ पर भी पहले परसेंटेज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आंसर इज दिस। देन क्वेश्चन नंबर 9, तो ये है 1, ये होता है 13, ये होता है 2, ये 5, ये 18। अगर हम इन सबको आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, इनको प्लस करके आएगा हमारा 39। अब इस 39 को अगर हम ऐसे करें 3 × 9 तो क्या आएगा हमारा 27 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसमें चेक करेंगे, ये होता है 2, 18, 15, 23 एंड 14, ठीक है। तो इन्हें प्लस करके क्या आएगा, इन सबको आपस में प्लस करके हमारा आएगा 72, ठीक है। और 7 × 2 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 14। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, तो ये होता है 7, ये होता है 18, ये 5, ये 5 और ये 14। तो अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, ये 10, ये 14 और ये 18 और ये 7, इन सबको जोड़कर आएगा हमारा 49। अगर जो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 9 तो आता है 36। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 10 MAHARAJ, ये है ZNUNENWN, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये है हमारा 13, ये है 1, ये 8, ये 1, ये 18, ये 1, ये 10 और ये 1, ये 26, ये 14, ये 21, ये 14, ये 5, ये 14, 23 और ये 14। तो यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 13 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 13 प्लस हो रहा है, +13, यहाँ भी +13 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +13 हो रहा है, यहाँ भी +13, यहाँ भी +13। तो इसी तरीके से हम इसमें भी सेम ऑपरेशन करेंगे। ये है 18, ये 1, ये 9, ये 14, ये 4, ये 18, ये 15 और ये 16। अब हम इन सब में भी 13 प्लस करेंगे, तो 18 में 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 18 में 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 18 + 13 होगा, क्या होता है 31।
और टोटल 26 होते हैं। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये क्या होगा यहाँ पर 5 मतलब ई। एंड यहाँ पर भी हम 1 में 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा 14 मतलब कि एन। उसके बाद अगर जो हम 9 में 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 प्लस 13 22, तो ये होगा वी। और यहाँ पर ये जो एन है मतलब कि 14 प्लस 13 27 मतलब कि 1 मतलब कि ए। ठीक है, उसके बाद डी, ये जो डी है 4 मतलब कि इसमें अगर हम 13 प्लस करते हैं तो क्या होगा, ये होगा हमारा 17 मीन्स क्यू। यहीं पर हम 18 में 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 मतलब कि ई। एंड ये जो 15 है इसमें अगर हम 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो अगर जो हम 15 में 13 प्लस करते हैं तो आता है 28, इसमें से 26 माइनस करेंगे 2, तो ये होगा हमारा बी मतलब कि 2 मतलब बी। एंड देन ये जो लास्ट बचता है पी, तो पी होता है 16, 16 प्लस 13 क्या होगा ये, तो अगर 26 माइनस करते तो बचता है 3, तो 3 पर क्या आता है सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एन ई एन वी ए क्यू ई बी सी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। तो आप पहले चेक कीजिए कि बाकी इनमें क्या ऑपरेशंस फॉलो हो रहे हैं, तो वही इधर भी फॉलो होगा। तो अगर जो हम इनसे इसे फॉर्म करें तो कैसे होगा, अगर हम 12 प्लस 8 करें और उसमें से माइनस कर दें 6 तो क्या आएगा, तो 12 प्लस 8 माइनस हमें करना है 6। 12 प्लस 8 कितना होता है 20 और 20 माइनस होता है 14। इसी तरीके से अब हम इधर देखते हैं तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16 और 16 में से 4 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 12। ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से 8 प्लस 4 कितना होता है 12 और 12 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 10, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो यही सेम प्रोसीजर हम इसमें भी करेंगे। तो 14 प्लस 10 कितना होगा 14 प्लस 10 माइनस 8, तो 14 प्लस 10 होता है 24 और माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो आंसर इज दिस ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है 12। 12 में बोला है कि ये है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। बोला गया कि जो सीता है टुक एन ऑटो फ्रॉम हर होम अंधेरी, उसका होम कहाँ है अंधेरी में, उस पॉइंट को हमें मानना है ए। एंड गो टू हर कॉलेज फतेहपुर, और वो जगह को हमें मानना है एफ। रेदर देन कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन डायरेक्टिंग रोड ऑफ द कॉलेज, सीधे जाने के बजाय वो जिस रोड में बहुत सारे टर्न्स नहीं हैं, लेकिन ये जो सीधे जाने के बजाय ये जो ऑटो ड्राइवर है कुछ दूर तक तो सीधा लेकर जाता है, फिर उसके बाद डाइवर्जन करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ए है, ए क्या है अंधेरी, जहाँ से ये जाना स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ से बोला गया है कि ऑटो ड्राइवर टुक डाइवर्जन आफ्टर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तक ये सीधा जाता है, यहाँ तक इनको कोई टर्न देखने को नहीं मिलता है। यहाँ बोला गया ना हैड नो टर्न। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर एकदम सीधा सीधा जाते हैं। देन उसके बाद टर्न राइट एट बांद्रा, तो ये बांद्रा से राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ से इनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट, तो ये राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये है इनका राइट, और यहाँ से ये कितना दूर जाते हैं, देन दे कोलबा टी पॉइंट सी आफ्टर 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ से ये एक पॉइंट पर पहुँचते हैं सी पर, और यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बाद आफ्टर 8 किलोमीटर टर्न लेफ्ट। 8 किलोमीटर जाने के बाद ये क्या कर लेते हैं लेफ्ट टर्न लेते हैं। तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट। इधर फेस करके अगर खड़े हैं, अगर इधर फेस है इनका, इधर की तरफ जा रहे थे तो ये इनका राइट होगा, ये लेफ्ट। तो यहाँ पर बोला गया कि लेफ्ट में टर्न लेना है, तो अब ये लेंगे टर्न लेफ्ट में। ठीक है, एंड अगेन कवर एंड अगेन आफ्टर कवरिंग 12 किलोमीटर, अब ये इधर कितना 12 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, ये भी किलोमीटर था। एंड टर्न लेफ्ट एट, इस पॉइंट से इन्होंने क्या लिया राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लिया एंड आफ्टर कवरिंग 8 किलोमीटर ये फतेहपुर पहुंच जाते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया 8 किलोमीटर, और ये जो पॉइंट यहाँ पर ये पहुंचे ये कौन सा है फतेहपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हैड द ऑटो ड्राइवर टेकन डायरेक्ट रूट, हाउ मच लेस डिस्टेंस वुड सीता हैव एक्चुअली ट्रेवल बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेजिग्नेशन। मतलब कि जब ये जो पूरा रूट फॉलो करके गए हैं वो अगर जो हम सीधा यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जो ऑटो ड्राइवर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रूट लेकर गया है तो वो हमारा है पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया है
यहाँ ये 4 किलोमीटर था, ठीक है? तो ये है 4 किलोमीटर। तो 12, ये 12 और ये 12, 24, 24 और 10 34, 34 और 8 कितना होगा? 42। तो टोटल ये जो लॉन्ग रूट लेकर ये टर्न लेते-लेते गए हैं वो 42 है, ठीक है? 42 किलोमीटर है। अगर जो हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधा देखें, तो कितना है ये? यहाँ 10 है, ये यहाँ 12 है और ये 14 है। तो टोटल कितना हो रहा है? 26। अब बोला गया है कि ये डिस्टेंस है वो कितना है? 26। 26 किलोमीटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर स्ट्रेट देखा जाए तो अब ये टेढ़ा-मेढ़ा होकर गए हैं तो 42 इनका टोटल डिस्टेंस हुआ है। यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस बोला गया है, तो 42 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 16 और हमारा आंसर है 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? 13। 13 है हमारा, इसमें ये ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि ए का मतलब क्या होता है प्लस और ऐसे-ऐसे करके, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर बोला है बी, तो बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट लगाएँगे, उसके अंदर लिखना है 700। फिर बोला है ए क्या है? प्लस, तो प्लस फिर 110, फिर उसके बाद एस का मतलब है माइनस, देन उसके बाद 90 है, फिर उसके बाद एफ का मतलब ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद डी मीन्स क्या है? डिवाइड, फिर बी से फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 9, फिर एम से इंटू, देन 10, फिर एस का मतलब फिर से माइनस एंड देन 10, फिर एफ ब्रैकेट क्लोज। तो आपको पता है पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और उसमें भी पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, देन माइनस, देन प्लस, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों जोड़कर कितना होगा हमारा 180 और माइनस 90, ठीक है? तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आ जाएगा 720। अब हम इधर वाले को देख लेते हैं। इधर क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 और 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 80। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पर कटेगा? 8 9 ज़ा 72 होता है। तो आंसर इज दिस, ठीक है? नेक्स्ट है 14। 14 में यहाँ पर देखिए ए के लिए होता है 1, सी के लिए 3, इसके लिए 3, फिर 5, फिर 19, फिर 19, यही है। तो इसी तरीके से हमें भी करना है। इसका क्या होगा? 5, इसका होगा तो यहाँ ई का क्या है? 5, ये होता है 24, फिर सी 3, ई 5, एल 12, ई 5, एन 14, सी 3 एंड ई 5। तो देखिए ये किससे मैच हो रहा है? तो 5 24, ये दो में 24 है, 35 है, 3 5 है एंड 12 एक साथ इसमें है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है? 15 वाला देखते हैं। शांति's डॉटर चांदनी इज मैरिड टू अभी। तो शांति की डॉटर ये हमारी है शांति, इसकी बेटी कौन है? चांदनी। चांदनी मैंने बताया मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं इसके ऊपर। एंड इसने मैरी किसके साथ किया है? अभी के साथ। तो कपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच में ये इज इक्वल टू का साइन, और ये अभी जो है ये मेल है तो इसके लिए प्लस, ठीक है? देन उसके बाद बोला गया आंचल इज मैरिड टू सैंडी एंड द ग्रैंड सन ऑफ द शांति। तो ये जो सैंडी है वो शांति का ग्रैंड सन है। तो चांदनी का बेटा होगा ये कौन? सैंडी। और इस सैंडी की शादी किससे हुई है? आंचल से, ठीक है? आंचल से हुई है। उसके बाद अभीज ग्रैंड सन इज करण। तो जो करण है वो इसका ग्रैंड सन है। एंड रश्मि इज द मदर ऑफ करण। रश्मि जो है वो करण की क्या है? मम्मी है। तो क्या होगा? और ये किसका ग्रैंड सन है? अभी का ग्रैंड सन है, ठीक है? तो अभी की ये बेटी होगी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनकी ये रेशमा जो है, रश्मि जो है वो इनकी क्या है? बेटी है। और इनका जो बेटा है वो कौन है? करण, ठीक है? एंड शौर्या इज द आंचल सन। आंचल के बेटे का क्या नाम है? शौर्या, ठीक है? यहाँ पर बोला गया है कि हाउ शौर्या इज रिलेटेड टू करण। शौर्या करण से कैसे रिलेटेड है? तो ये दोनों क्या होंगे? कजन्स होंगे, है ना? तो इसका आंसर होगा डी। देन नेक्स्ट है फिर से ये, तो इसमें क्या होगा? ये इसको हम देखेंगे, ये है 26, ये 25, ये 24, ये 23 और ये 22। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 21। 21 पर क्या होता है? यू। तो यू सभी में है।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 पर क्या होगा? एफ होता है। देन ये जो एफ है ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2। तो बी के बाद क्या होगा? 2 के बाद 1 और ये होगा ए। तो आंसर इज 2। देन यहाँ पर 17, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके साइड्स कितने हैं? 8। और इसके अंदर ये साइन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 वाले के अंदर साइन कितना है? 7। अब ये वाला देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 है और इनके अंदर साइन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब जितना साइड है उससे कम अंदर साइन है, ठीक है? तो पहले कितने थे ये साइड? 8 था, अब साइड कितना है? 7। तो नेक्स्ट वाला होगा हेक्सागन, उसका साइड कितना होगा? 6। और ये देखिए ये वाला कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो पक्का इसके बीच वाले का क्या होगा? 6 होगा। 6 होगा ना? तो चलिए हेक्सागन बनाते हैं हम। ये हमारा हेक्सागन है, इसकी साइड कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर जो साइन होगा वो कितने होंगे? 5 होने चाहिए। 5 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला है थर्ड वाला जिसमें कि 5 साइन है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ग्रास ओपर इंसेक्ट है, तो हाइना क्या होगा? क्या ये एम्फीबियन है? क्या ये रेप्टिलिया है? क्या ये हर्बीवोर है या फिर ये मैमल है? तो ये जो हाइना होता है ये मैमल्स में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है? नेक्स्ट है मस्टैंग क्या है? हॉर्स है। इसी तरीके से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो स्पेशल कैटेगरी का है। तो ये इसमें से ये जो बर्मी का कैट होता है वो वहाँ की स्पेशलिटी है। मस्टंग का जो हॉर्स होता है वो वहाँ की स्पेशलिटी है। बर्मिस जो कैट होते हैं वो स्पेशल है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रोटेशन हो रहा है कितनी डिग्री का? 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पर भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर जो ये साइन ऐसे है तो इसमें क्या होगा? ऐसे, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर इज दिस। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसके अंदर जो ये है ये एक स्क्वायर है, तो यही ऑप्शन है जिसके अंदर ये स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर सर्कल है, ये होगा नहीं। यहाँ पर सर्कल है, ये होगा नहीं। और यहाँ पर 180 का इन्वर्जन है ही नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 21। 21 में बोला गया है कि इसमें से ओड कौन सा है? तो डिस्कस थ्रो, वॉल्फ, शॉर्ट पुट या फिर हैमर थ्रो। तो ये जो वॉल्फ होता है वो एक गेम होता है, और ये डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट एंड ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों इवेंट होते हैं। तो ये तीनों सेम है, ये एक अलग है, ये गेम होता है, ठीक है? तो ऑड कौन सा है? वॉल्फ। देन कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड लेटर। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो हमारा है कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो होता है टेलीफोन भी इसी का पार्ट होता है, टेलीफोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं। लेटर भी किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है 23। 23 में यहाँ से यहाँ 8, 18, 32 एंड 50। इसमें अब आपको देखना है यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ +10 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +14 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +18 हो रहा है, ठीक है? तो अब फिर से एक राउंड चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ +4, यहाँ से यहाँ भी +4। तो यहाँ से जो नेक्स्ट होगा यहाँ पर भी अगर हम +4 करेंगे तो 18 + 4 कितना होता है? 22। अब ये 50 + 22 कितना हो जाएगा? 72। तो आंसर इज 72, सी, ठीक है? नेक्स्ट 24। यहाँ से यहाँ देखिए तो 10 प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी 10, यहाँ से यहाँ भी 10, यहाँ से यहाँ भी 10। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? 10 प्लस। तो आंसर क्या होगा? 89, ठीक है? नेक्स्ट है, इसमें बोला है स्पीर, कैटापॉल्ट, पिस्टल एंड रफेल। तो इन सबको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये बैटल के नाम है? नहीं। क्या ये गन्स हैं? ये दो तो गन्स हैं, लेकिन क्या ये दोनों भी गन्स हैं? नो। ये एक नुकीली चीज़ होती है, ये भी लड़ाई के उसमें काम आती है और ये भी। तो ये सारे के सारे क्या लग रहे हैं? ये वेपन्स हैं, ठीक है? तो आंसर ये होगा। देन अब फिर से वेन डायग्राम बनाना है हमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? ओमनीवोरस जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड डियर, तो डियर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट क्या लिविंग है? नो, तो प्लांट अलग हुआ। तो आंसर इज दिस, ठीक है? देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखें
तो इसमें हमें बोला गया है कि गिवन पेयर रिलेटेड टू ईच अदर, तो सेम वे में कौन सा रिलेटेड है। तो अर्जेंटीना का पेसो, तो यहाँ की करेंसी क्या है, पेसो। नेपाल की क्या होती है, नेपाल की करेंसी नेपाली। रशिया का भी ये नहीं है। जापान का होता है येन, तो यही सही है। बांग्लादेश का होता है बंगाली टका। ठीक है, तो जापान का येन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। देन 28 में बोला है कि देयर आर 4 फ्रेंड्स, शरियन, पिंकी, तनिषा एंड ममता। ये 4 दोस्त हैं और यहाँ पर बोला है कि ये कॉलेज में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें पता चला कि पीपल है, पर्सन्स हैं, और कॉलेज है, कॉलेज में जहाँ ये पढ़ते हैं, और सब एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब सब नहीं, मतलब यहाँ से सब्जेक्ट, ये पढ़ते क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले बोला गया है कि टू स्टडी इन जे कॉलेज, 2 लोग जो हैं वो जे कॉलेज में पढ़ते हैं। 1 ईच इन एक्स कॉलेज एंड ए कॉलेज। ठीक है, एक जो है वो ए में पढ़ता है और एक जो है वो एक्स में पढ़ता है। देन ईच वन डेफिनेटली गुड एट वन सब्जेक्ट, सबके सब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं ही। ठीक है, 1 इज़ गुड एट ऑल सब्जेक्ट, एक जो है वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, द सब्जेक्ट आर इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड कंप्यूटर, सब्जेक्ट ये हैं। ठीक है, ऑफ दोज स्टडिंग इन जे, जो जे में पढ़ रहे हैं, 1 इज़ गुड एट मैथ, तो एक जो है जो जे में पढ़ रहा है वो मैथ्स में अच्छा है। एंड द अदर इन ऑल, और दूसरा जे है वो सब में ही अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छा है, कंप्यूटर में भी अच्छा है, और साइंस में भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बोला है तनिषा इज स्टडिंग इन ए कॉलेज, ए कॉलेज में कौन पढ़ रही है, तनिषा। ठीक है, उसके बाद पिंकी इज गुड एट मैथ, तो पिंकी किस में अच्छी है, मैथ्स में अच्छी है। और बोला गया था कि एक को छोड़कर, जो कि ये है, जे को छोड़कर एक, बाकी सब एक एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो मैथ्स में पिंकी अच्छी है, तो पिंकी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सरियन इज नॉट गुड एट साइंस, तो जो सरियन है, ये सरियन मान लेते हैं हम, ये जो सरियन है वो, क्योंकि यहाँ पर सरियन होगा नहीं, ये जो जे है, जे कॉलेज में जो पढ़ रहा है वो साइंस में अच्छा है। ठीक है, लेकिन सरियन जो है वो साइंस में अच्छा नहीं है, तो ये जो सरियन है वो साइंस में अच्छा नहीं है। उसके बाद बोला गया है, तो अगर ये मैथ्स में अच्छा है, ये सब में अच्छा है, और ये जो सरियन है इसमें अच्छा नहीं है, तो साइंस में अच्छा कौन होगा, तो साइंस में अच्छा कौन होगा, तनिषा होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइंस। ठीक है, अब एक कौन बच गया, कौन बचा है, ममता, तो यहाँ पर आएगी ममता। ठीक है, तो पूछा गया है कि, क्या पूछा गया है, फाइंड हु इज़ गुड एट ऑल सब्जेक्ट, कौन है जो सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, तो कौन है, ममता। तो आंसर क्या होगा, ममता है जो सारे सब्जेक्ट में अच्छी है। उसके बाद बोला गया है 29 में देखो, 29 में हमें ये ALWAYS, AKYAXS, U, ये 1, ये 12, ये 23, 1, 25, 19, 1, 11, 25, 1, 24 एंड 21। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन फॉलो हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ से यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ एज इट इज सेम रह रहा है, यहाँ से यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, सेम ऑपरेशन हम इसमें करेंगे। ये होता है हमारा 2, तो 2 एज इट इज़ रखना है। ई जो कि होता है 5, इसमें हमारा -1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या है, डी। एंड ये है 25, एंड 25 में हमें करना है +2, तो हो जाएगा 27। 27 होता है, तो 26 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 1, तो 1 क्या होगा, ए। देन ये जो ओ होता है वो 15 होता है, तो 15 में 15 ये वाला हमको एज इट इज़ रखना है, तो ये होगा ओ। फिर 14, तो 14 में हमें क्या करना है, -1 करना है, तो आएगा 13। 13 क्या होता है, एम। देन ये जो डी है, डी में हमें करना है +2, डी होता है 4, और 4 + 2 कितना होता है, 6, तो होगा एफ। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है सी, तो आंसर क्या होगा, सी।
अब हमें बोला गया है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कौन सा डिफरेंट है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो अब हम चेक करते हैं। ये होता है 16, 18 एंड 20, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +2 हो रहा है। फिर ये होता है 24, ये 22 और ये 20, यहाँ से यहाँ -2, यहाँ से यहाँ भी -2। ये होता है 3, ये 5, ये 7। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ से यहाँ भी +2। अब हम सेम इसमें चेक करते हैं, ये 19, ये 21 और ये 23। तो यहाँ से यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +2 हो रहा है। तो इसमें इसमें और इसमें +2 हो रहा है। एक यही वाला है जिसमें कि -2 हो रहा है, तो हमारा यही होगा ओड। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है लेक्चर नंबर 2।